दोस्तों आज 29 जुलाई है और जैसा कि हम रोज़ विश्लेषण करते हैं तो आज हमारे पास अखबार आ गया है और एक आज क्या न्यूज़ है और क्या पढ़ना है ये हम बताएंगे। और किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये हम बताएंगे। तो ध्यान रखिए कि आप लोग रोज़ सुनिए से, है ना, एक श्रृंखला बना के सुनिए तो ये बेहतर रहेगा। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, हमारी मेहनत का कुछ तो फ़ायदा मिलना चाहिए, है ना। तो आप यही कर दें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ शेयर कर लें, ठीक है। तो आज पहली न्यूज़ जो है वो है, देयर हैज़ नेवर बीन ए बेटर टाइम फॉर स्पोर्ट्स। कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है और उसी पे बात की गई है ना। और फिर चेस ओलंपियाड है ना, तमिलनाडु में, और कई सारी चीज़ें हैं। तो इसी को लेके कोविड के बाद की बात है। इसमें पाकिस्तान ने खेलने से मना कर दिया है, तो आप इसे देखें। और खेल का समाज में क्या योगदान होता है इसे ज़रूर देखें, ठीक है। तो उसके बाद है, बाइडेन सीम होल्ड टॉक्स एमिड ताइवान रो, है ना। दूसरी न्यूज़ है, जो बाइडेन है और सी जिनपिंग है, उन्होंने बात करी है 2 घंटे तक और काफ़ी डिस्कशन हुआ है। चीन काफ़ी भड़का हुआ है कि वन चीन नीति या एक चीन नीति को, वन चाइना पॉलिसी, एक चीन नीति को अमेरिका मान्यता देना पड़ेगा। और इसी तरीके से कहा है कि जो अमेरिका ने कहा है कि हम ताइवान पे अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करना चाहते, पर जो चीन यदि ऐसा करना चाहता है कि हम उस पर कब्जा कर लेंगे तो ये भी बर्दाश्त नहीं होगा। दरअसल क्या हुआ है कि अमेरिका के एक लीडर है नैन्सी पेलोसी, वो अमेरिका के तीसरे नंबर की लीडर हैं और वो ताइवान का दौरा करने वाली हैं। आधिकारिक रूप से भी इसकी कोई सूचना नहीं है, पर वो नैन्सी पेलोसी ताइवान का दौरा करने वाली हैं और इसी के कारण से वो चीन जो है बहुत भड़का हुआ है, ठीक है। इसके बाद है ए ग्रोइंग डिसएंगेजमेंट विथ गांधीज आइडियाज़, है ना। पेज नंबर 10 पे है, ठीक है। पेज नंबर 10 पे सीधा है मामला, इधर कुछ है नहीं वैसा। तो ग्रोइंग डिसएंगेजमेंट विथ गांधीज आइडिया, है ना। तो गांधी के आइडिया को लेके, जो मतलब गांधी का क्या आइडिया था, है ना। आप लोगों को पता है कि गांधी का क्या आइडिया था? आप लोगों ने कभी ऐसा मतलब कभी महसूस किया कि गांधी का क्या आइडिया था या किस तरीके से गांधी चलते थे? एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप ये देखिए कि कभी भी जब गांधी की फ़िलॉसफी पढ़ेंगे, गांधी का दर्शन पढ़ेंगे, हिंद स्वराज पढ़िए, तो उसमें से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और ये ध्यान रखिए कि गांधी का जो आइडिया था या गांधी का जो दर्शन था या गांधी के जो मूल विचार थे, उसमें अब किस तरीके के बदलाव आ रहे हैं, या एक तरीके से धर्म, नीति, है ना, इन पे किस तरीके से चलने की दिशा तय करते हैं गांधी। और जाहिर सी बात है वो गीता के उस पर तय करते हैं। जैसे अर्जुन के सामने एक विकल्प था कि युद्ध करे, दूसरा विकल्प था कि युद्ध ना करे। पहले विकल्प में था कि वह सभी लोगों को मारना पड़ेगा जो अपने हैं, जो रिश्तेदार हैं, खून के रिश्तेदार हैं, उनको मारना पड़ेगा। दूसरा विकल्प यह था कि युद्ध ना करे और पलायन कर जाए। पहले विकल्प में यह था कि यदि वो खुद को मारता है तो अपने मतलब खुद के परिवार की हत्या करने वाला कहलाएगा या उसके मन में ग्लानि भरेगी। दूसरा विकल्प यह था कि वो चला जाए तो कायर कहलाएगा। अभी यहाँ पे दुविधा का प्रश्न था, डायलेमा में फंसा हुआ था, दुविधा में फंसा हुआ था अर्जुन। तो श्री कृष्ण ने गीता मतलब गीता सुना के, गीता का सार सुना के या गीता पूरी कह के उनका एक पलड़ा उसे भारी कर दिया, दोनों पढ़ रही। उसी तरीके से गांधी के आइडियोलॉजी क्या थे, गांधी किन बातों को आधार वाक्य बनाते थे, इसी की बात की गई है। महाभारत का पर्व भी लिया गया, मतलब तरीके से समग्र रूप से बात की गई है, तो इसे आप देखें। इसके बाद है, इज द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रियली फॉल्टी, है ना। तो एक जो भी
एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है, लास्ट मंथ इंडिया प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द रैंकिंग ऑफ एनवायरमेंटल, जो हम लोगों का 160 में 160वां नंबर पे आया था, रैंक लास्ट 180 पे आया था। तो उसी पे बात की गई है, उसी पे चर्चा की गई है ना, कि क्या वो रियली फॉल्टी है या सच में हमें इस पे वो करना चाहिए। तो पक्ष विपक्ष दोनों वाला मामला है, आप इसे देखेंगे। रिवाइविंग BSNL इन ये कॉम्पिटिटिव टेलीकॉम मार्केट, पेज नंबर 12। तो आपने कल ही देखा होगा कि जो सरकार है 1.49 लाख करोड़ इन्वेस्ट कर रही है BSNL में। तो ये जाहिर सी बात है कि मैंने बताया भी था कि ये बहुत अच्छी बात है और अच्छी शुरुआत रहेगी, है ना। तो इसके फ़ायदे तो होंगे ही होंगे, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। तो ये अच्छा है और इसी पे बात की गई है। उसके बाद है आफ्टर द रेफरेंडम द चैलेंजेज ऑफ पावर ग्रेव इन ट्यूनीशिया। अब यहाँ पे रेफरेंडम की बात है ना, ट्यूनीशिया में पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ है, गड़बड़ी हुई है, वो चीज़ है। यहाँ पे रेफरेंडम का मामला है ना। तो रेफरेंडम आप देख लीजिएगा, रेफरेंडम क्या होता है, क्या इसे मान्यता दी जानी चाहिए या इसके पीछे मान्यता देते हैं तो कौन कौन से तर्क आएंगे, क्या इससे क्या क्या हानियाँ होंगी, ये चीज़ें देख लेना है ना, ठीक है। इसके बाद जो है वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट्स टू सेव एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम हैरेसमेंट, है ना। जो अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले जो पर्यावरण को लेके कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, और किनको वो रोकेगा, तो एंटरप्रेन्योर जो एंटरप्रेन्योर हैं जो कुछ चीज़ें शुरुआत करते हैं, अब इतना प्रेशर होता है उनमें कि वो पर्यावरण के मुद्दों को लेके या इस तरीके की चीज़ों को लेके वो फंस जाते हैं। तो हैरेसमेंट जो हो रहा वो नहीं होगा, इसी पे बारे में बात की गई है ना, पेज नंबर 15 में। तो आप उसे देख लीजिए, पेज नंबर 15 में ही वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट टू सेव एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम द मनी में डिक्रीज द बर्डन ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, है ना। तो बार बार एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को लेके या कुछ भी लेके उसको हर बार केस कर दिया जाता है या इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं, तो इसके बारे में बात की गई है। नो प्लान टू सेटअप कमिटी टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड, पेज नंबर 15। यहाँ पे भी इन्होंने कहा है किरण रिजिजू ने कि अभी कोई प्लान नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनने का, तो ये भी है। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है ना, समान नागरिक संहिता क्या है, इसके बारे में आप एक बार पढ़िए और क्या इसे लागू किया जाना चाहिए, पक्ष विपक्ष में तर्क लिखिए, है ना। तो ये एक तैयार हो जाएगा आपके लिए। एक टॉपिक है, बहुत बर्निंग टॉपिक है और हमेशा चर्चा में रहता है, तो इसको आप देखिए, है ना। उसके बाद है मैक्रोन जो है होस्ट सऊदी क्राउन प्रिंस इन पेरिस, है ना। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस जो हैं वो फ्रांस की यात्रा में है ना। तो फ्रांस की यात्रा में हैं और अभी आपने देखा होगा कि जो बाइडेन जो है पश्चिम एशिया में आए थे, सऊदी अरब आए थे। तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि इस तरीके के जो यूरोप से या नॉर्थ अमेरिका से जो रिश्ते बढ़ रहे हैं पश्चिम एशिया के, तो इसका क्या असर पड़ेगा या किस तरीके की मतलब किस तरीके की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति या जियोपॉलिटिकल पॉलिसी जो है वो बदल रही है ना। तो इसको आप देखिए, ठीक है। और इसके बाद कुछ है नहीं, तो आज आप इतना ही, और ध्यान रखिएगा और रोज़ नियमित रहिएगा।